अहमद अवैस साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, सुन रहा हूँ मैं। सर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पूछ नहीं रहे किस बात की सर? हाँ जी पूछ नहीं रहे आप किस बात की? जी जी, बताइए। सर बात यह है कि अभी आपका वफ्द मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने पहुंचा नहीं था, अभी अभी पहुंचा है थोड़ी देर पहले। उससे पहले ही मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई की बोली बोलना शुरू हो गए सर। कैसे किया आपने सर? ये मुझे बताया तो सही, क्या क्या कौन सी गिदड़ सिंगी थी सर? देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में जो कुछ खेल खेला गया है, बहुत चीजें खुलेंगी, सामने आएंगी। और वो सारे किरदार अभी जैसे कह रहे थे ना कि ये मकबूल साहब कह रहे थे MQM के कि जी वो ये अगर साजिद साहब, उन्होंने मुंह खोल दिया तो मकबूल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बोला था। जी जी, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट जवाब देने आ गई तो सियासतदान छुट्टी पे चले जाएंगे। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि वो जरूर ऐसा हो, वो मुंह खोलें और जो जो उसके अंदर मुलविस हैं वो जरूर उनकी छुट्टी हो। सर वो तो कह रहे हैं मार्शल लॉ आ जाएगा, फिर कहां मुंह खोलेंगे सर? सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जिनके मुंह खोलेंगे वो उनकी भी छुट्टी होगी। ऐसे थोड़ी होगा ये सब मसला। ये गन सब तरफ से निकलेगा तो तभी ये मुल्क जो है साफ शफाफ तरीके से आगे सर ये पहले भी तो आए थे जवाब देने के लिए सर, 10-10 साल लेकर गए हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। और ये सिलसिले जो है, ये देखे ना, ये कब तक हम आर्टिफिशियल एक सिचुएशन क्रिएट करके और किसी को विक्टिमाइज करेंगे, किसी को बुरा कहेंगे, किसी को अच्छा कहेंगे। ये हमें इससे बाहर निकलना होगा। तो देखें दुनिया के ममालिक कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। इसको इकोनॉमी देखें उनकी, और हम क्या कर रहे हैं। इंडिया ना जाए। अहमद साहब वापस पाकिस्तान है। मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ी कमाल बात बोली आपके लिए सर। वो कहते हैं पीटीआई को लोग वोट इसलिए नहीं देते कि वो पीटीआई को पसंद करते हैं, वो पीटीआई को वोट इसलिए देते हैं कि वो दूसरी जमातों से नफरत करते हैं। सर आप अग्री करेंगे? देखो जरा, अग्री करेंगे? मैं पाकिस्तान के एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि पूरे पाकिस्तान की, हेलो जी जी, आपकी आवाज ऑनर है सर। अच्छा, पाकिस्तान के अवाम ने जिस वालहाना तरीके से और जिस जोश व जज्बा से खड़े होके और बेखौफ होके बाहर निकले हैं और उन्होंने वोट डाला है, इस अंदाज में कि कोई रास्ता नहीं छोड़ा था पीटीआई को जख्म पहुंचाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको दीवार से लगाने के लिए, और उसको बांध दिया था उन्होंने हर तरीके से। और इमरान खान को पाबंद सलासिल पहले किया हुआ था और उसके ऊपर एक के बाद 3 यानी केसेस के अंदर सजाएं, लंबी लंबी सजाएं भी दे दी थी। तो आपने देखा कि लोगों का समुद्र कैसे बाहर निकला। मैं अग्री करता हूं अहमद साहब, अगर ये सजाएं 8 दिन के बाद होती तो शायद सिंपैथी वोट ना होता। लेकिन सर आज सुनिए तो सही, ना होता, दुरुस्त कह रहे हैं आप। सुनिए तो सही सर, फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं आपके लिए सर। वो कह रहे हैं कि बाजवा और फैज की मौजूदगी में सबको कहा गया कि इस तरह अदम एतमाद लेकर आनी है। इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की हुकूमत बनाई, इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की हुकूमत गिराई। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था, मैं चाहता था तहरीक के जरिए हुकूमत गिराई जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी हक में थी। धांधली पहले भी हुई, अब भी हुई। यह भी कहा गया कि दोहराया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती कि धांधली हुई है, तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। ये बात उन्होंने आज दोहराई है मौलाना साहब ने सर। मैं यही बात आपके सामने कहने लगा हूं कि देखिए कि जिस तरह से कौम बाहर निकली है ना, और उससे साबित हो गया कि 9 मई का वाकया जो था ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने बनाया था। फौज को भी मुलव्वस करके उन्होंने फौज और आवाम के दरमियान में एक ऐसी नफरत का बीज बोने की कोशिश की थी। और इंशाअल्लाह ताला वो साफ होगी, वो सिचुएशन जो है क्लियर भी हो जाएगी और आवाम भी जो है वो एक तरफ लगेंगे। ये मुल्क जो है किसी एक सिस्टम के ऊपर आएगा। और अब ये नहीं होगा कि मुल्क में आइन है, नाम के लिए हमारे पास कानून की हुक्मरानी है, लेकिन एक नेकेड डेस्पोटिज्म जो है वो मुल्क को तबाह कर रहा है। ये सारी चीजें खत्म करनी होंगी हमें, राइट राइट, एक रास्ते पर लाने के लिए। वैसे आज जो अरकान आपके गए हुए हैं सर, वफ्द मिलने गया हुआ है मौलाना साहब से, वो चाहता क्या है? वो यही चाहता है कि मौलाना साहब के साथ मिलकर एहतजाज किया जाए। जी जी, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये एक जायज चीज है
ठीक है, जो कुछ एहतजाज के लिए establishment ने मिलना मिलके चाहिए, इस वक्त यकीनन। खेल खेला है जी जी। और जिस अंदाज में मैं आपको बताता हूँ, आप मैं खुद डील कर रहा हूँ, अभी मैं ये केस